हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसन कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम यूपीएससी मेंस कंप्यूटर एंड आईटी स्पेशल चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज सारी क्लासेस लेकर आने वाले हैं और सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये रहे सारे हमारे टॉपिक्स। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब WWW का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, इस प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। अगर आप भी इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस डेली टाइम टू टाइम मिल सके और हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आपको हमारी इस सीरीज से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों, ये सीरीज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। आप इसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना आज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर है बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी। तो कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं जो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों को अनुरूप विश्लेषण करता है और विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8 या 9। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं जो है सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? एएलयू, सीपीयू, मेमोरी, कागज। तो कागज है जो वो कंप्यूटर का घटक नहीं है। एएलयू, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं जबकि कागज कंप्यूटर का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर के संबंध में सही नहीं है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या एरिथ्रोसाइड। तो डी, एरिथ्रोसाइड। बाकी सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सारे कंप्यूटर की ही डिवाइस हैं, एथोडिक्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी तथा हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी है और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आगे क्वेश्चन पहुंचने के से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, आगे क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट स्टोर, प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। ए इज द राइट आंसर, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ए
रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन। तो नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता ये पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर रहा प्रिंटर। प्रिंटर है जो गणना का कार्य नहीं कर सकता। हमें इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर व मोबाइल फोन गणना संबंधित कार्य को संपादित करते हैं, मतलब कर सकते हैं। कैलकुलेशन ये तीनों डिवाइस कर सकती हैं, लेकिन एक प्रिंटर है जो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, जबकि प्रिंटर के द्वारा डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाली रिपोर्ट की कई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, ह्यूमनवेयर कहा जाता है कंप्यूटर में यूजर को। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। क्वेश्चन ए मेमोरी, मेमोरी एंड चिप, चिप कंट्रोल यूनिट। तो इसमें राइट आंसर होगा नंबर ए मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नंबर सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू का उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आदि के लिए होता है। मेरा राइट आंसर है एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें ये बताना है कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी मान्य विशेषता नहीं है। बौद्धिक स्तर, आईक्यू, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, बहुउपयोगिता, वर्सैलिटी, कर्मठता, डिलीजेंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बौद्धिक स्तर, आईक्यू और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो रही गति, शुद्धता, निरंतरता, विविधता, विश्वसनीयता, स्वचालित और भंडारण क्षमता। ये सारी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं हैं। उसमें से बौद्धिक स्तर और जवाबदेही नहीं है। बौद्धिक स्तर, आईक्यू और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम की मानव विशेषता नहीं है, अतः विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालित विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंपोनेंट डिवाइस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें जो आंसर डी है द राइट आंसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और आगे के भी हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो आने वाली आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे की क्लास में भी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है, और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे 15 जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे। आगे के भी हम इसी प्रकार क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे 1 to 1 चैप्टर वाइज। आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, सारे MCQs विद सॉल्व पेपर के साथ, ठीक है। और आने वाली आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वीडियो से हेल्प मिल सके और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू।